हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनअवेयर डेटा में। फ्रेंड्स, मिकी माउस को तो आप जरूर जानते होंगे। ये वही कार्टून कैरेक्टर है जिसने आपको बचपन में जरूर हंसाया होगा और हम में से कई सारे लोगों का ये फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वॉल्ट डिज्नी की। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस का परिचय दुनिया से करवाया था। आज मिकी माउस अपने सफर के 90 ईयर से भी ज्यादा सफर पूरा कर चुका है, पर आज भी लोग मिकी माउस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी कौन है। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 91 को अमेरिका के इलिनॉइस शहर में हुआ था। ये अपने 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता का नाम इलियास डिज्नी था। जब वॉल्ट डिज्नी 5 ईयर के थे तब उनका परिवार शिकागो छोड़कर मार्सेलाइन मिजोरी आ गया। यहीं से वॉल्ट डिज्नी के ड्राइंग का सफर शुरू हुआ। डिज्नी कुछ ना कुछ बनाया करते थे। उनके पड़ोसियों को भी उनका ड्राइंग बहुत पसंद आता था, इसलिए कई लोग ड्राइंग के बदले में उन्हें पैसे भी देते थे। वॉल्ट डिज्नी ने 1909 में मार्सेलाइन में अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उनके सामने समस्या पैसों की थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसके लिए 1911 में वॉल्ट डिज्नी अपने परिवार के साथ काम की तलाश में मार्सेलाइन को छोड़कर कांसास सिटी में आ गए। यहाँ वॉल्ट के पिता को न्यूज़पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया। इसके लिए कुछ पैसे आने के बाद वॉल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया, लेकिन न्यूज़पेपर और मैगजीन ज्यादा होने से वॉल्ट और उनके भाई रॉय उनके पिता की मदद किया करते थे। वॉल्ट और रॉय दोनों भाई सुबह 4:30 AM को उठकर स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचते थे और फिर स्कूल जाते थे। इतना ही नहीं, स्कूल से आने के बाद भी वो अपने भाई के साथ मैगजीन बांटने जाते थे। ये सब काम की वजह से दोनों भाई थक जाते थे, जिसकी वजह से वॉल्ट स्कूल की क्लास में ही सो जाते थे। इसके लिए क्लास में उनके नंबर कम आते थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी डिज्नी ने अपने घर के नजदीक के एक हेयर सैलून में जाकर ड्राइंग करते थे। ड्राइंग के बदले सैलून वाला डिज्नी के हेयर कट फ्री में करके देते थे और डिज्नी की ड्राइंग को सैलून वाला अपनी दुकान में लगा देता था, जिसे देखकर वॉल्ट डिज्नी बहुत खुश होते थे। साथ में वॉल्ट डिज्नी वीकेंड को कांसास आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की क्लास भी करते थे। ये सब काम डिज्नी ने 6 ईयर से भी ज्यादा समय तक किया है। और फिर 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिज्नी ने अमेरिका की सेना में भर्ती होने के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से सेना में भर्ती नहीं किया गया। फिर उन्होंने अपनी बर्थ डेट में चेंजेस करने की वजह से उन्हें रेड क्रॉस में एक एम्बुलेंस के ड्राइवर की जॉब मिल गई, जिसके लिए उनको फ्रांस जाना पड़ा। वॉल्ट डिज्नी का आर्ट के प्रति लगाव इधर भी कम नहीं हुआ था। वॉल्ट डिज्नी वहां पर भी एम्बुलेंस पर कुछ ना कुछ बनाया करते थे। वॉल्ट डिज्नी 1919 में फ्रांस से अमेरिका वापस आ गए, क्योंकि अभी भी वॉल्ट डिज्नी के माइंड में सिर्फ आर्ट ही चल रहा था और वह इसी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। कांसास सिटी में वॉल्ट डिज्नी की पेसमैन रूबिन आर्ट स्टूडियो में जॉब लग गई, जहां उनकी मुलाकात एक और कार्टूनिस्ट यूबी लुकर से हुई। 1 ईयर के अंदर ही वॉल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाल दिया और कारण दिया कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है। नौकरी चले जाने पर वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी और अपने दोस्त यूबी ल्यूकर्स के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी चालू की, जिसका नाम लुकर्स डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट रखा। वहां पर भी उनको सफलता नहीं मिली और कुछ समय में अपना स्टूडियो बंद कर दिया। अब कुछ भी करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो इसके लिए वॉल्ट डिज्नी ने नौकरी करके कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए और फिर 1922 में फिर से वॉल्ट डिज्नी ने अपना दूसरा स्टूडियो चालू किया, जिसका नाम उन्होंने लाफोग्राम रखा। लेकिन 1923 में पैसों की कमी की वजह से बंद करना पड़ा। अब ये दोनों बिजनेस आइडिया फेल हो चुके थे, पर अब इससे बेहतर था आगे बढ़ना। इसके लिए वॉल्ट डिज्नी अपने भाई रॉय के साथ 1923 में हॉलीवुड आ गए। हॉलीवुड आकर वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो चालू किया, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो रख दिया। अब वॉल्ट डिज्नी अपने कार्टून को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को खोज रहे थे और उनको न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्गारेट विंकलर मिल गई, जो उनके कार्टून सीरीज एलिस कार्टून को बेचने के लिए तैयार हो गई थी। इसी बीच वॉल्ट ने कई लोगों को अपनी कंपनी में भर्ती किया। 1925 में वॉल्ट डिज्नी ने लिलियन बाउंड से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में एक आर्टिस्ट थी। 1927 में वॉल्ट डिज्नी ने एक नया कार्टून कैरेक्टर ओसवाल्ड द लकी रैबिट बनाया। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर विंकलर और उसके पति ने मिलकर डिज्नी के सबसे अच्छे कर्मचारियों को खरीद लिया और ओसवाल्ड द लकी रैबिट के राइट्स भी चुरा लिए। वॉल्ट डिज्नी अब पूरी तरह से फंस चुके थे। अब उनके पास ओनली 2 ऑप्शन थे, या तो वे अपनी फीस को कम करें या फिर अपनी डील को रद्द कर दे, पर डिज्नी ने उसे छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। अब उन्हें फिर से सब शुरू करना था और उनको एक नए कार्टून कैरेक्टर की जरूरत थी। उन्हीं सभी बातों को सोचकर डिज्नी निराश हो गए और ट्रेन से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया लौट रहे थे। तब ट्रेन में वॉल्ट डिज्नी ने एक नया कार्टून कैरेक्टर बना दिया, जिनका नाम उन्होंने मोर्टिमर माउस रखा।
पर उनकी पत्नी के कहने से उनका नाम मिकी माउस रख दिया, जो बोलने में भी आसान था। और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का। 18 नवंबर 1928 को मैनहट्टन थिएटर में मिकी माउस को दिखाया गया। इस शॉर्ट फिल्म का नाम स्टीम बोट विली था। यह पहला कार्टून था जो सिंक्रोनाइज आवाज के साथ था। उसके बाद तो मिकी माउस स्टार बन गया। वॉल्ट डिज्नी ने खुद मिकी माउस को अपनी आवाज भी दी। इसके बाद डोनाल्ड डक, मिनी माउस, डेजी डक, गूफी, प्लूटो जैसे कार्टून कैरेक्टर ने भी दुनिया में कदम रखा। वॉल्ट डिज्नी को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के लिए 59 टाइम उनका नॉमिनेशन किया गया था, जिसमें 22 टाइम वॉल्ट डिज्नी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस दुनिया में एनिमेशन फिल्म को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनके बनाए गए कार्टून कैरेक्टर आज भी लोगों के बीच जिंदा है। वॉल्ट डिज्नी अपने जीवन में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा प्रयास करते रहे। आखिरकार उनको सफलता मिल ही गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें और ऐसे ही दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ अनअवेयर डेटा में।